और आइए रुक करें टॉप 25 की ओर। देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को ट्विटर पर लिखा, सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें मेरी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी। लिखा, देश की आजादी के लिए उनका त्याग और बलिदान हमेशा याद रहेगा। नेताजी बोस की 125वीं जयंती पर हरियाणा समेत देश भर में धूमधाम से मनाया गया। हरियाणा बीजेपी ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। पूरे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जा रही है। प्रदेश भर में हर जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित हैं। टोहाना के वार्ड 19 में नेताजी की 125वीं जयंती पर पराक्रम दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला शामिल हुए। महम में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा और बीजेपी नेता शमशेर खरखड़ा और पार्टी कार्यकर्ताओं ने नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। कैथल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 708 जगहों पर मनाई गई। इस दौरान जय हिंद बोस के नारे से जिला गूंज उठा। फतेहाबाद में भी धूमधाम से नेताजी बोस की जयंती मनाई गई। जिले में 25 जगहों पर वार्ड स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया गया। करनाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। नेताजी बोस की जयंती को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं फरीदाबाद में परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में 75वें आजादी के अमृत महोत्सव और नेताजी की 125वीं जयंती मनाने की शुरुआत की। कैथल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 708 जगहों पर मनाई गई। इस दौरान जय हिंद बोस के नारों से जिला गूंज उठा। फतेहाबाद में भी धूमधाम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। जिले में 25 जगहों पर वार्ड स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भिवानी में पराक्रम दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस कड़ी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, सभी प्रदेशों में बीजेपी पूर्ण बहुमत से विजय हासिल करेगी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्विटर हैंडल से छेड़छाड़ हुई है। उनके ट्वीट हैंडल से ब्लूप्रिंट हट गया है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पंजाब कांग्रेस प्रधान सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा के विवादित बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3.33 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए। 525 लोगों की मौत। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 8,753 नए मामले सामने आए। कई मरीजों की मौत। एक दिन में 12,826 मरीज रिकवर। भिवानी में कोरोना की लहर से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक कर रहा है। लगातार ये अभियान चलाए जा रहे हैं। करनाल में नागरिक अस्पताल में कोरोना संक्रमण इलाज को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने मॉक ड्रिल की है। मॉक ड्रिल के जरिए कोरोना संक्रमण के दौरान हॉस्पिटल मरीजों को दिए जाने वाले इलाज की प्रोसेस और प्रबंधों को जांचा गया। मूक बधिरों को ध्यान में रखते हुए पीएम ने सांकेतिक भाषा को सरकारी विभागों में मान्यता दी। इसके चलते अब सरकारी विभागों के कर्मचारियों को सांकेतिक भाषा को समझना बेहद जरूरी होगा। प्रदेश में डीएपी खाद की कमी के चलते किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गोहला चीका में भी डीएपी खाद की किल्लत से किसान परेशान। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली। शीतलहर के बाद अब बारिश में ठंड बढ़ गई है। हरियाणा के करनाल समेत कई जिलों में देर रात से हल्की बारिश हो रही है। तापमान में गिरावट। कैथल में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। पिछले एक हफ्ते में 3 अज्ञात शव मिले हैं।